रेड पड़ी है। उल्टे ने लिविन में रहने की परमिशन तो दे दी, पर साले ने ये नहीं बताया कि खुद भी आके लिविन में रहेगा। मैं तो होटल में रुक जाता, लेकिन निताशा बेटे ने कहा कि नहीं ना पापा, आप तो हमारे साथ ही रुकेंगे। ये बड़ा वाला बैग किसका है? बिल्लू का। अबे तू कौन है बे? मैं राजेश जी और नताशा जी के पिताजी का हेल्पर स्लैश नौकर। ऐसे बिना बताए कौन बुलाता है यार पापा को? तेरे को पता है कितना अनकंफर्टेबल महसूस होता है? अनकंफर्टेबल क्यों? नंगे होके घूम रहे हैं वो यहाँ पे। बस उसी की कमी रह गई है। ये काली काली आंखें, टुरुरु टुरुरु, ये गोरे गोरे गाल। गाल पे बाल? बाल नहीं तो। तेरे गाल पे बाल कैसे हैं? ओ ये तो पहले से है। चोर 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 मेरे बाजू में, चोर! कहाँ चोर? आर्यन, डैड है वो मेरे। पापा है? फिर ठीक। तो तेरा बाप यहाँ क्या कर रहा है? कोई दिक्कत है? हाँ हाँ, अरे पापा दिक्कत कैसी होगी? अब कोई दिक्कत नहीं है। पर पापा सुबह सुबह क्यों आए घर? अरे वो अर्ली मॉर्निंग आ गए थे ना, तो उन्होंने सोचा थोड़ी नींद पूरी कर लेते हैं। हाँ, और दूसरे की नींद की मावैन करते हैं। पापा चलो मैं आपके लिए मैंगो शेक बना लेती हूँ। ठीक है बेटा। बुड्ढे ने लिविन में रहने की परमिशन तो दे दी, पर साले ने ये नहीं बताया कि खुद भी आके लिविन में रहेगा। नींद की मावैन कर दी यार। हो गई नींद। वैसे आप अचानक से कैसे आ गए पापा? बेटा मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब थी, तो बस उसी से मिलने आया हूँ। मैं तो होटल में रुक जाता, लेकिन निताशा बेटे ने कहा कि नहीं ना पापा, आप तो हमारे साथ ही रुकेंगे। Exactly. अब फिर से सोच लो, मैं होटल में रुक लेता हूँ। आपकी मर्जी। आर्यन, नहीं चलेगी? मतलब आपकी मर्जी कैसे चलेगी? आप पिता समान है हमारे, इतना बड़ा घर है। अरे वाह। बॉयकॉट होटल। बॉयकॉट होटल, यही रुकेंगे। क्या हुआ बेटा? पापा जी, एक जने के हिसाब से आप सामान कुछ ज्यादा लेके नहीं आ गए? अरे बेटा, ये एक जाने का सामान तो है ही नहीं, ये वाला जो है ये मेरा है। तो ये बड़ा वाला बैग किसका है? बिल्लू का। अबे तू कौन है बे? मैं राजेश जी और नताशा जी के पिताजी का हेल्पर स्लैश नौकर। एक मिनट, आपका रहना तो बनता है यहाँ पे, पर ये नौकर क्यों रहेगा? अरे जहाँ राजेश जी वहां मैं। बेटा इसके मुंह की तरह इसकी बातों को भी इग्नोर कर। बिल्लू बेटा जा तू नहा ले। जी मालिक। अरे पर नहाने तो मुझे। थैंक यू। कोई नहीं, मैं अपने आंसुओं से नहा लूंगा। अरे यार मैं बस इतना सा कह रहा हूं कि ऐसे बिना बताए कौन बुलाता है यार पापा को? तेरे को पता है कितना अनकंफर्टेबल महसूस होता है? अनकंफर्टेबल क्यों? नंगे होके घूम रहे हैं वो यहाँ पे। बस उसी की कमी रह गई है। तुझे पता है मैंने उनको यहाँ पे क्यों बुलाया है? तेरे चक्कर में। हाँ, मेरे चक्कर में? कैसे? यही तो अपॉर्चुनिटी है उनको इम्प्रेस करने की, समझा? जाके कर कुछ। ऐसा क्या? अब एक काम कर, उनके पास जा, उनके आगे पीछे घूम, उनको इम्प्रेस कर, समझा? चल चल जा काम कर। अब तो कुत्ते ही करते होंगे आगे पीछे घूम के इम्प्रेस उनको। बेटी इम्प्रेस करो, फिर बाप इम्प्रेस करो। अरे मैं डिप्रेस हो जाऊं क्या? क्या?
रेड पड़ी है? कहाँ बाल कटवाने गए थे? रेड पड़ी है स्पा में? अब आ रहा हूं, आता हूं यार। ये फिर भसूड़ी। ओ भाई साहब, आज मैंने खाना नहीं बनाया तो आप लोगों ने बाहर से ऑर्डर कर लिया? ना बेटा, आज खाना हमारी बेटी ने बनाया। क्या? आगे आओ, आगे। डाल डाला। अरे आधी कटोरी से क्या होगा, पूरी भर दो बेटा। नहीं, मेरे में भी डाल दो। पापा पापा, मैं कह रहा था कि खाना थोड़ा उम्र के हिसाब से खाओ। अरे भैया, हमारे यहाँ ये हिसाब से खाने का कॉन्सेप्ट नहीं होता। चलो बिल्लू। कैसी बनी है दाल? अच्छी बनी है ना? मैं और डाल के लेके आती हूँ। मेरा आज व्रत है, जिसको खाना हो खा लेना। अब तो साथ में सोने का मजा ली। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? सोने जा रहे हैं? क्यों? तुम दोनों के एक साथ सोते हो? अरे नहीं नहीं पापा, वो तो पहली बार ही जा रहे थे। एक कमरा तो आपकी और बिल्लू के लिए दे दिया। अब बेटा, लिव इन में एक साथ रहते हैं, एक साथ सोते नहीं हैं। हाँ? अबे बुड्ढे, तो तेरे को ये भी पता होना चाहिए कि लिव इन में बाप लोग बच्चों के साथ नहीं रहते। अच्छा तो आप कहाँ सोएंगे फिर? बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। इतना शोर तो हेलीकॉप्टर भी नहीं करता यार। है, और खा अपनी बेटी के हाथ का खाना। अरे कौन सी जहरीली गैस छोड़ा है ये? ससुर ने तो सांस ही रोक दी। सो जा आर्यन, किसी तरह सो जा। इसने तो लग रहा है हगी दिया होगा कच्चे में। हमारी भी कटोरी पूरी भर दो। रेशमा, गुदगुदी मत करो। द डार्क नाइट राइजेस। गुड मॉर्निंग बेबी। मॉर्निंग। आज मेरा मैंगो शेक आपने नहीं बनाया? टेबल पर रखा है, ले लो। अच्छा, पर पीने के लिए मुझे साथ में कंपनी चाहिए। तो तुम्हारे पापा और वो पापा का नौकर कहाँ गया? आई डोंट नो, आज सुबह बिना बताए चले गए। क्या हुआ? नहीं समझ में आया ना क्या हुआ? मैं समझाता हूं। तो कल रात को हुआ कुछ ऐसा। हाँ, क्या हुआ? अरे पापा कुछ नहीं, ये न्यूज वाले आजकल कुछ भी गुल जलूल छाप देते हैं। क्या न्यूज़ है? अरे बिल्लू, ये देख अब क्या न्यूज में छपा हुआ है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए पति ढूंढने गया दूसरे शहर, और मौका पाके उसकी बीवी ने एक आशिक ढूंढा और उसके साथ उड़नछू हो गई। मालिक, 50% स्टोरी तो सेम ही है। अरे अरे क्यों ऐसा थोड़ी बोलोगे मालिक को? पापा आइए सो जाते हैं। मालकिन लॉयल है। राजेश,
जाओ राजेश। कौन? मैं आवाज। आवाज? कौन सी आवाज? तुम्हारे मन की आवाज राजेश। मन की आवाज? राजेश मुझे घर ले चलो राजेश। जब से वो न्यूज़ सुनी है मेरा जी घबरा रहा है राजेश। मुझे मेरी बीवी के पास जाना है राजेश। याद तो मुझे भी आ रही है। तुम्हें याद आए या मुझे याद आए एक ही बात है राजेश। कैसे? अबे क्योंकि तेरे मन की मतलब राजेश मैं तुम्हारे मन की आवाज हूं इसलिए। बात तो सही कह रहा है। तो कल सुबह आँख खुलते के सारी सीधा ट्रेन पकड़ के वापस चले जाना राजेश। हाँ, सही बात है। चलो अब सो जाओ। ठीक है। अरे सो जा। सो गया। एक मिनट, अब मैंगो शेक क्यों? अब तो दारू चलेगी ना, तो सीधा दारू ऑर्डर करने जा। अब कौन आया यार? नताशा बेटा, अरे अरे पैर तो नहीं छुए, मम्मी थी। मम्मी गई बाहर में। एक बात बताओ, आप तो वापस गए थे ना, तो इनको लेके क्यों आ गए? बेटा तूने और मेरे मन की आवाज ने जो कहा था ना, वो बात बिल्कुल सही थी। इसीलिए मैं आज सुबह की पहली ट्रेन से ही नताशा की मम्मी को भी यहाँ ले आया। अब हम चारों मिलकर के एक फैमिली की तरह रहेंगे। तू भी एक काम कर बिल्लू, सामान को अंदर रख। दरवाजा बंद कर देना। Ha 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 ha.